सबसे जरूरी चीज है किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी काम करने के लिए किसी भी नेता में तीन चीज सबसे जरूरी है। मैं पिछले 12 दिनों से हर रोज सुबह अपनी पूरी विधानसभा में साइकिल से निकल जाता हूं और मुझे खुद नहीं पता होता कि आज सुबह मैं कहां जाऊं। इन लोगों को तमाम जिंदगी डरा के रखा गया है कि भाजपा आएगी तो बस्तियों को उखाड़ देगी, और इस डर से वो लोग कभी भी हमें समझता हूं कि ये सारा काम हम 5 साल छोड़ो, हम 3 साल के अंदर हम पूरे क्षेत्र को दिल्ली के ओरिजिनल स्वरूप में ले आएंगे। और यहां भी सारा आपका सारा ट्रैक चेंज है कि कोई भी सड़क बनने से पहले जब तक उस सड़क के नीचे के काम कंप्लीट नहीं होंगे और मैं खाली सड़क बनवा दूंगा तो सड़क 2 साल में काट जाएगी। आज हमारी टीम पहुंची है तिमारपुर विधानसभा, जहां से नवनिर्वाचित विधायक है सूर्य प्रकाश खत्री जी। कुछ लोग उनको साइकिल वाला विधायक भी कह रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि साइकिल वाला विधायक दिल्ली में कहां से? उसकी वजह यह है कि सुबह 6 बजे 7 बजे वो अपनी विधानसभा में चले जाते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं कि इन 5 साल क्या क्या समस्याओं का समाधान होना है। आज इन्हीं मुद्दों पर उनसे हम चर्चा करेंगे। इन 5 साल में तिमारपुर विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है और लोग उनको साइकिल वाला विधायक क्यों कहते हैं, इस मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं नवनिर्वाचित विधायक तिमारपुर से जो जीते हैं सूर्य प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी सरकार बना ली है। नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ है सूर्य प्रकाश खत्री जी। लोग उनको साइकिल वाले विधायक भी कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सुबह सुबह बिना बताए अपनी विधानसभा में वो पहुंच जाते हैं और समस्याएं पूछते हैं। आइए चर्चा करते हैं। सर, 5 साल में क्या लगता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? देखो, सबसे जरूरी चीज है किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई भी काम करने के लिए किसी भी नेता में 3 चीज सबसे जरूरी है। सबसे पहली ऑनेस्टी, ईमानदारी। दूसरा इच्छा शक्ति काम करने की। तीसरा स्किल, और चौथा मेहनती। अगर ये 4 क्वालिटी रहेगी तो कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं मानता हूं कि दिल्ली आज बीमार है और दिल्ली के अंदर आज मैं अपने पूरे क्षेत्र में घूमता हूं। जिस दिन से मेरा चुनाव का रिजल्ट आया 8 तारीख से, आज तारीख हो गई 22। मैं पिछले 12 दिनों से हर रोज सुबह अपनी पूरी विधानसभा में साइकिल से निकल जाता हूं और मुझे खुद नहीं पता होता कि आज सुबह मैं कहां जाऊंगा। अच्छा। तो जिस तरफ साइकिल का मुंह जाता है उस तरफ जाता हूं। मेरी मेन प्रायोरिटी जो है उन जगहों की है जो नरक बन चुकी है। और मैं मलकागंज हुआ, वजीराबाद हुआ, संगम विहार हुआ, मेरे यहां पर 7 बड़े क्लस्टर्स हैं, उनकी मुझे बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत बड़ा शोषण भी हुआ है। इन क्लस्टर्स के अंदर जितना, जैसे मेरी संजय बस्ती, इंदिरा बस्ती, पत्राचार बस्ती, नंदलाल की झुग्गियां, जो मुंशीराम डेयरी, इन लोगों को तमाम जिंदगी डरा के रखा गया है कि भाजपा आएगी तो बस्तियों को उखाड़ देगी, और इस डर से वो लोग कभी भी हमें वोट भी नहीं करते थे। इस बार उन्होंने काफी अच्छा वोट हम लोगों को दिया है, तो मैंने एक तरीके से इन बस्तियों को गोद ले लिया है। और मोदी जी ने की गारंटी है जहां पर झुग्गी वहीं पर निवास, तो मैं उनके बीच में जाता हूं, बिना बताए जाता हूं। और जब मैं वहां जाता हूं तो सबसे पहले मैं पूरे क्षेत्र के अंदर कहां कहां क्या क्या कमियां हैं उनको नोट करता हूं, उनकी फोटो खींचता हूं। उसके बाद इलाके के मेरे कार्यकर्ता आ जाते हैं और अब मेरे दोनों काउंसलर जो मुखर्जी नगर के भी हैं और जो मलकागंज से भी हैं, दोनों एक्टिव हो गए हैं। पहले ये दोनों असहाय थे क्योंकि तकरीबन काम जो था वो विधायक के पास था और जिसकी वजह से क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है क्षेत्र के अंदर मेरे दोनों काउंसलर और मैं, और बहुत एक्टिव होकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सारा काम हम 5 साल छोड़ो, हम 3 साल के अंदर हम पूरे क्षेत्र को दिल्ली के ओरिजिनल स्वरूप में ले आएंगे और यहां भी सारा आपका सारा ट्रैक चेंज हो जाएगा। चुनाव के समय में आपके साथ था, आपकी काफी कवरेज कर रहा था मैं, फैन फॉलोइंग तो आपकी जबरदस्त थी,
लेकिन आपने एक मुख्य वादा किया हुआ था कि बर्फ खाने से लेके मलकागंज की सड़क जो कई सालों से नहीं बनी, जगह जगह जल भराव हो जाता है, आपका मुख्य एजेंडा है। इस बारे में क्या कहेंगे, कब तक उस समस्या का समाधान हो जाए? देखिएगा, उसकी रोड बनवा सकता हूं मैं बहुत जल्दी, लेकिन मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूं और मुझे पता है कि कोई भी सड़क बनने से पहले जब तक उस सड़क के नीचे के काम कंप्लीट नहीं होंगे और मैं खाली सड़क बनवा दूंगा तो सड़क 2 साल में टूट जाएगी। तो मैं सबसे पहले उस सड़क को जो है देख रहा हूं। उस सड़क के नीचे सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा नाला बनना है जो कि पाइपलाइंस डलने हैं और वो काम शायद करोड़ों रुपए के अंदर है। तो मैं उसके लिए मैंने अधिकारियों से कहा है, अधिकारी उसका एस्टीमेट बना रहे हैं। तो मेरे पास ये 3-4 सड़कें मेन है। एक तो मलकागंज से लेके और बर्फखाना रावलपिंडी स्कूल तक, इसके अंदर सबसे पहले मैं शिवर प्लांट्स डलवाऊंगा, शिवर लाइन डलवाऊंगा। उसके बाद मैं सोचता हूं कि मैं इसकी सड़क बनवाऊं ताकि आने वाले 20 साल तक, 25 साल तक लोगों को तकलीफ ना हो। दूसरा एक नेहरू विहार की सड़क है जिसमें मुझे पता लगा कि ठेकेदार ने 400 मीटर की एक जगह को छोड़ा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या रीजन है। उस सड़क को बनवाना मेरा मेन लक्ष्य है। तीसरा, मेरा जो तिमारपुर के अंदर वजीराबाद है उसके अंदर बहुत बुरी हालत है। 16 नंबर गली में पानी भरता है, 14 में भरता है, 12 में भरता है। लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आज सवेरे भी मैं मलकागंज में गया, रामद्वार मंदिर के सामने शिवर का पानी पाइप से ऐसे निकल रहा है जैसे फाउंटेन चल रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम मिला है। अभी मुझे अधिकारियों को भी समझना है और ये सब काम करना है। सेम पानी की समस्या है, क्योंकि ज्यादातर समस्या शिवर प्लांट्स की लेकर और कूड़े की बहुत जबरदस्त है। तो मेरे सभी अधिकारी अब एक्टिव हो गए। ऐसे ही वहां पर क्या नाम है, नेहरू विहार में ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर मतलब कि पानी जो है आपके घुटनों तक है, लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। तो वहां पर कल अधिकारियों ने पंप लगाए हैं और मैंने उसका एक टेंडर भी पास करा दिया है। उसमें पाइपलाइन डलेगा और बहुत जल्दी ये सारी समस्याएं पाइपलाइन में है। मेरा एम ये है 2 तारीख तक नेहरू विहार की जो पानी की समस्या है वो खत्म करवाऊंगा। 31 मार्च तक मैंने टारगेट रखा हुआ है। जो वजीराबाद के अंदर जो पानी की समस्या है जल की, वो कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद मैं मलकागंज वाले काम पर मेरा अंडर प्रोसेस है। मैं विद इन 6 मंथ और ईयर ये सारी समस्याएं खत्म कर दूं। ये काफी सवाल, बड़ा अहम सवाल है। एमसीडी में वैसे आम आदमी की सरकार है, लेकिन हम लोग जो है आपसे बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। मलकागंज चौक पर, तिमारपुर में आपने देखा होगा कि गाय रोड पे घूमती है, इससे लोग बड़ा परेशान है और बहुत दुर्घटनाएं होती है। लेकिन उम्मीद है वो आपसे लगा रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि समस्या का समाधान आप। देखो, ये गायें जो हैं, गायें हमारे लिए बड़ी पूजनीय है। हम इन गायों के लिए कोई योजना, मैं विधानसभा में इसकी चर्चा करूंगा, अपने मुख्यमंत्री से बात करूंगा और हमारी सरकार के अंदर कोई योजना के तहत उसका पता करके डिपार्टमेंट को, मैं समझता हूं कि ये जो गायें हैं, कुछ लोगों की मेरे को ये शिकायत मिली है कि ये लोग इनका दूध निकालते हैं और इनको फिर सड़कों में छोड़ देते हैं। तो ये जो छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ये सारा दिन कूड़ा खाती हैं और उस कूड़े से इनके पेट में 20-20, 25-25 किलो तक पन्नियां चली जाती हैं, जिनसे इनकी डेथ हो जाती है और ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो उसके लिए एक तो ये गाय पालकों को ये कहा जाएगा कि आप सारी की सारी ये गायें जो आपने रखी हुई है, या तो आप उनको अपनी कस्टडी में रखें और या फिर इसके लिए कोई तरीका निकालेंगे। इन गायों को गवर्नमेंट से, नगर निगम से बात करके और इनको कहीं पर भी जहां भी रखा जाना है उसकी व्यवस्था करेंगे। होली आ रही है, होली पर इस बार अपनी विधानसभा में क्या तोहफे में देने जा रहे हैं? कैसे बनाई जाएगी इस बार होली तिमारपुर विधानसभा? देखो, ये एक हमारा धार्मिक त्योहार है और इसको तो पब्लिक मनाती है, पब्लिक मनाएंगी। मेरे को एक दिन में ना तो रोम बना था और ना रोम जला था। इट विल टेक टाइम। मुझे इस समय सारा फोकस मेरा वर्क पे है। होली जैसे बनती आई थी, होली वैसी ही बनेगी और खुशी के साथ बनेगी। सर, एक अहम सवाल, लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, निगम की बात करें, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा महत्व दिया है महिलाओं को। उस बार रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।
आपके इस बारे में क्या विचार है? आपका क्या नाम है शुभ? राजन राही। राजन राही। राजन जी, औरत का सम्मान कम कब था? हमें जन्म किसने दिया? एक औरत ने दिया, देवी का अवतार कहा। तो देवी का अवतार है। और मेरे बच्चों को जन्म किसने दिया? मेरी बीवी ने दिया, वो भी औरत है। मेरे को राखी कौन बांधती है? मेरी बहन बांधती है, वो भी एक औरत है। तो अगर मान लो तो उनका सम्मान हमेशा देवी का है, वो और हमसे ऊपर है। तो अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है तो ये हमारे सम्मान और हमारे गर्व की बात है। और ये एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही प्रैक्टिकल दिल्ली को मुख्यमंत्री मिली है, और दिल्ली का स्वरूप ये चेंज करेंगी, ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो रेखा गुप्ता जी को क्या शुभकामना देना चाहिए? हमारी छोटी बहन है और दिल्ली की मुख्यमंत्री है। हम उनके सहयोगी बनकर दिल्ली के अंदर बदलाव लाएंगे और हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इन 5 साल में तिमारपुर विधानसभा में कितना बदलाव होगा, इस पे भी हम चर्चा बनाए रखेंगे। जो जो वादे उन्होंने किए उन पे उन्होंने अपनी कमान तो कस ली है, लेकिन आने वाले 5 साल में कितना बदलाव होगा ये देखने